नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक और तेजस्वी नीतीश कुमार के 4 जून के बाद घर वापसी की बात कर रहे हैं। वही नीतीश अपने नालंदा में अपने परिवार से, अपने गोतिया से, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने भाई भतीजे, नालंदा को तो वही मानते हैं ना, वो अपना घर मानते हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि अब कभी नहीं। 2 बार मौका दिए, दोनों बार जो है सो लंठई पे उतर गया, काम करना नहीं है, लूटना है, अब कभी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश के इस माफ़ीनामे का मतलब क्या है और तेजस्वी का इस तरीके से कहने का मतलब क्या है। बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सवालों को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्या नीतीश बाबू पलटने वाले हैं? जबकि 2005 से लेकर 2024 तक अगर बात पलटने की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, पलट कर कोई और उनके साथ आ गया है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है ना कि भाई पलटने वाले तो कोई और हैं, ये तो अपनी जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं। लेकिन ये चर्चा कैसे शुरू हुई, ये भी बात है। और ये चर्चा कहीं न कहीं ये जता रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और जब बात कुछ चीज़ों की करेंगे तो ये बात तय अब दिख रहा है कि नीतीश कुमार को लोग जितना कमज़ोर समझ रहे थे, या नीतीश कुमार को लोग जो मान रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो खत्म हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी और बीजेपी बहुत ही आराम से तख्ता पलट कर लेगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में उसी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और 2024 के लोकसभा का परिणाम बीजेपी से ठीक उलट जदयू के पक्ष में ज़्यादा दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात है कि अब तेजस्वी भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद अंकल इधर आ जाएंगे और नीतीश कह रहे हैं कि ना बाबा ना, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। तो पहले दोनों की बात का सुन लीजिए कि नालंदा में वो क्या कहे और कितना तल्ख टिप्पणी किया है और तेजस्वी ने क्या कहा। वो साथ कर लिए थे और जब एक बार गड़बड़ किए तो 1.5 महीना के बाद हटा दिए और फिर इनके साथ आए और फिर इस बार फिर एक बार फिर वो लोग आए और उन लोगों का साथ हम दिए, लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था तो उन लोगों को हटा। तो एक चीज आपको हर मीटिंग में कह देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पुराना भाजपा के साथ बहुत पहले का है। आप बीच में 2 बार 1.5 साल के लिए किए थे, अब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया है। अब लोग कोई काम किया है जी, काम हम करते रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप बोलते रहता है कि जैसे हम ही लोग काम करते, कुछ ही काम करता है। जरा याद करिए, अभी सबको जब मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया और पैदा कैसे किया, 7 को बाल बच्चा पैदा किया। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में है? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। बीजेपी हो जाएगा सफा चाट। तो सही बोल रहे प्रधानमंत्री, नया दौर आएगा। और जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सुन लिया दोनों की बात, दोनों का यथार्थ कहने का यथार्थ है, ये समझ लीजिए। क्योंकि 4 जून के बाद वाकई में बिहार में जो होने जा रहा है, इसकी कल्पना न तो बीजेपी ने की होगी, न अमित शाह ने किया होगा, न मोदी कर रहे होंगे। तेजस्वी को इसका आभास लग गया है। तेजस्वी ने जो प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने जो चीज़ें देखी है, जो इस चीज़ को महसूस किया है, उसको पता चल गया कि चाचा की ताकत में अभी भी कोई कमी नहीं है। चाचा उसी तरीके से मजबूत है और ऐसे में चाचा के भरोसा को जीते रहना है
चाहे परिस्थिति जो भी हो जाए। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 जून के बाद वाकई में बिहार में खेला होगा, और ऐसा खेला होगा कि लोग सोच नहीं सकते हैं। और उस खेल में नीतीश की अहम भूमिका होगी, इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार का एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला है जिस ऑपरेशन की समझ, या यूं कहें कि इस तरीके से नीतीश ऑपरेशन भी करते हैं, शायद किसी पॉलिटिशियन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।